गांव वालों, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोग का सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन, ये सब का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जिसे मैंने लिया हुआ है, अभी मैं ले रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स। और जो भी आप लोग को पहले चैप्टर चाहिए फिजिक्स के, पहले तो मैं फिजिक्स का ही कर रहा हूँ, मैथ्स के भी चाहिए, तो फिजिक्स मैथ्स में दोनों में से जो चैप्टर चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकता है, तो वो चैप्टर का मैं फटाक से बना के आप लोग को भेज दिया करूँगा। तो अभी ये वेव ऑप्टिक्स में अगेन मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन मिले हुए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड और कंफर्म मैं बता रहा हूँ, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को आएगा ही आएगा। आपके हर एक शिफ्ट में इज बेस्ड ऑन द दिस टाइप, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आपको कंफर्म आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन YDSLE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इंटरफेरेंस पैटर्न सेकेंड मिनिमम इज ऑब्जर्व। तो सबसे पहले ये शब्द सुनते ही आपको पता चल गया कि मिनिमा है, दैट मीन्स डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, डार्क फ्रिंजेस है, तो सेकेंड मिनिमा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ वन स्लिट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ वन स्लिट का मतलब क्या है कि बाबू 2 स्लिट होते हैं, डबल स्लिट्स नाम में लिखा हुआ है, 2 स्लिट्स के बीचों बीच है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जो क्या है, जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है सेकेंड मिनिमा जो मिल रहा है, सेकेंड मिनिमा वो कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली हाफ। दैट मीन्स जो स्लिट्स का डिस्टेंस है स्मॉल डी अपॉन 2, और जो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज डी। नहीं भी दिया तो आपको डेरिवेशन से पता है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट होता है, कैपिटल डी स्क्रीन और आपका स्लिट से बीच कर मतलब सोर्स से लेकर दूरी होती है। आपको वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो आप लोग का फेमस फॉर्मूला टॉपिक से पता चल गया रहेगा कौन सा आने वाला है। अभी यहाँ पे क्लियरली हमें दिया हुआ है कि सेकेंड मिनिमा है। मिनिमा दैट मीन्स आप लोग का, अगर डार्क वाला बात करूं मैं, तो फॉर्मूला क्या था 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में क्या था 2d। तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, मिनिमा के लिए। डार्क मतलब बोला तो मतलब मिनिमा। तो y कितना दिया हुआ है आपका d/2 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4-1 लैम्डा निकालना है, कैपिटल डी एज इट इज है बराबर, एंड देन अपॉन में क्या आ जाएगा 2d, क्या आ जाएगा 2d। अब देखिए ये d अपॉन 2 है और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों का क्या है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही है ना, इसीलिए इधर क्या बच रहा है d, 4-1 हो गया क्या 3 बराबर, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। आपको क्या चाहिए लैम्डा, जो चीज चाहिए वो एक तरफ, बाकी सब दूसरे तरफ। ये डी इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d² इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d² अपॉन 3d, d² अपॉन 3d। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? तो ये रहा आप लोग का वेवलेंथ, दैट इज d² अपॉन 3d। समझ में आया? ऑप्शन देखिए, चूज कीजिए, आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है? तो गिवन डाटा लिखने के बाद से आपको जो शब्द पड़े हुए हो, शब्द के बारे में सोचना चालू कीजिए, फॉर्मूला आपको तुरंत जो है फटाक देना मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब बोलोगे सर डबल स्लिट का आपने 2-2 ले लिया। बाबू यहां पे फॉर्मूला कौन सा वाला है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला है, और यहाँ पे बाबू कौन सा वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए। और ये जो मैं ले रहा हूँ इसी के बेस पे एक और फॉर्मूले के बेस पे लिया है मैंने। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो 1:9, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मिनिमा टू दैट एट मैक्सिमा विल बी। ये देखिए, इफ द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो, स्लिट विड्थ मतलब क्या हो जाएगा, और इंटेंसिटी। स्लिट विड्थ से मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर स्लिट विड्थ बच्चों लोग को दिमाग में बन सकता है सर डिस्टेंस d1 जो आपने स्मॉल डी लिखा हुआ है वो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने गलती से लिख भी दी है। आगे पढ़ेंगे, इंटेंसिटी दिया हुआ है। भाई साहब इंटेंसिटी का रिश्ता पूरे वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ही के साथ है, और तुम रिश्ता चेंज करने की कोशिश करोगे। इंटेंसिटी का जो रिश्ता है वो एम्पलीट्यूड के साथ है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होता है। तो यहाँ पे जो स्लिट विड्थ दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है, वो किसका दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का दिया हुआ है। दैट मीन्स वो a1 अपॉन a2 दिया हुआ है, कितना 1/9 बराबर। लेकिन इंटेंसिटी के साथ कैसा रिश्ता है, उसका स्क्वायर में है। तो यहाँ पे मिनिमा टू दैट ऑफ मैक्सिमा, टू मतलब समझ जाना ना, अगर रेशियो में बोला हुआ है तो टू मतलब होता है डिवाइड। तो टू के पहले जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है, और टू के जो बाद में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा। अब इंटेंसिटी के साथ इसका रिश्ता है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा बराबर, लेकिन मुझे तो विदाउट स्क्वायर चाहिए, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1/3 आ जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं ये।
अब आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमम के लिए ए वन माइनस ए2, मैक्सिमम के लिए ए1 प्लस ए2, ये होल स्क्वायर। क्लियर है। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं, इसके बेस पे मैंने ढूंढा ना तो मैं खुद शॉक हो गया कि इसके ही बेस पे हर साल कुछ ना कुछ पूछा हुआ है। अब बोलोगे सर 2011, 14, 15, 2000, 2001 उसके बीच में नहीं हुआ। अरे भाई हुआ है लेकिन मैंने सब सॉल्व नहीं करवाया है। इस फॉर्मूले के बेस पे आप लोग को कुछ भी घुमा फिरा के, मालूम पड़ा एम्पलीट्यूड दे दिया, इंटेंसिटी पूछ लेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का हमारा मतलब यही है, शुरुआती से हम यही समझा रहे हैं बाबू, समझ लो। तो अब देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 1। देखिए अब ये मैंने बताने के लिए a1 का वैल्यू 1 बोल दिया, a2 का वैल्यू 3 बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। यहाँ पे एक आप लोग का रेशियो कांस्टेंट लगता है जो कि बेसिक मैथ्स में सिखाया जाता है, बट यहाँ पे मेरे को सीईटी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को घंटा स्टेप से मतलब है। मैं तो डायरेक्ट 1 और -3, कोई स्टेप देखे ना देखे, वो स्टेप गलत हो ना देखो, मेरे को तो भाई आंसर अच्छे से टिक मार्क करना है ना। अगर आप कांस्टेंट लेके भी करोगे तो फिर भी वही आंसर आएगा, नहीं लोगे तो फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार कांस्टेंट लेके करना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लेके सॉल्व करो। -2 का स्क्वायर +4, 3 और 1 4, 4 का 16, 1/4, 1/4 दैट इज ऑप्शन सी है। करेक्ट करो, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या दिया हुआ है देखिए। दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक ऑफ अ लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i दिया हुआ है, बराबर। आर सुपर इम्पोज द मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी रिजल्टिंग। तो इंटेंसिटी हमें दिया हुआ है i1 4i दिया हुआ है, और i2 हमें दिया हुआ है 9i दिया हुआ है, और हमें मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज और मैक्सिमम निकालना है। तो देखिए इंटेंसिटी का मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वही एम्पलीट्यूड वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसी से डिराइव हुआ है। ये i1 प्लस i2 +2 √i1 i2, ये मैक्सिमम का है। तो पुट करो 4i + 9i + 2, रूट में है तो 4i × 9i कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13i +2, 9 चौक 36, 36 का 6, 36i² होगा ना, तो डायरेक्टली मैंने 6i लिख दिया, चलेगा ना, इतना तो समझ में आता है ना। 9 4 36, i² होगा और रूट से बाहर आकर 6i हो जाएगा। अब देखिए 13i + 6 2 12i कितना हो गया, ये 25i, ये मैक्सिमम हो गया, बराबर। अब आप ऑप्शन में देखिए, जब भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बोला था, अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला था अगर दो दो पेयर में कुछ पूछा हो तो पहले ऑप्शन चेक कर लो। भाई साहब हमें ऑप्शन से मतलब है, मैक्सिमा पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो पहला वाला मैक्सिमा दिया रहे हो तो 25i किसी में, एक ही में ना है, निकाल लो भाई, बात खत्म। मेरे को क्यों आगे का सॉल्व करना है, समय का ध्यान रखना है। एमएसटी सीटी है, बोर्ड नहीं है बेटा कि सॉल्व करोगे। अब मैं समझा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं तो पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मिनिमम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। i1 + i2 -2 √i1 i2, समझ में आ रहा है। पुट इन i1 वही लेना है, i2 वही लेना है, पुट करोगे आपको i मिल जाएगा। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, हमें तो ऑप्शन बताना था, फॉर्मूला बता दिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखिए रिपीटेशन कितना हुआ है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन पक्का गिरेगा, क्लियर है। चलिए एन इंटरफेरेंस पैटर्न experiment, third bright fringe is obtained at a point of screen with the light 700 nanometer. What should be the wavelength of a light source in order to the obtain with the fifth bright fringe at the same point? क्वेश्चन समझ में आया बाबू, हमें भी नहीं समझा, इसीलिए हौले हौले पढ़ना चाहिए। जब नहीं समझ में आए तो हौले हौले पढ़ो। हौले हौले क्या बोल रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अब ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बारे में तुमको समझ में आ रहा है कि y = n λ/d वाला हो गया, और ब्राइट है तो यही फॉर्मूला ही लगता है n λ/d/t, और डार्क होता तो जो पहला प्रश्न किया था ना 2n - 1 वाला, वो डार्क में लगता है। इतना कंफर्म है कि इसी से लगेगा। अब रिश्ता किसका किसका दिया, इज ऑब्टेन एट द ऑन द स्क्रीन। अच्छा थर्ड ब्राइट फ्रिंज बोला है, मतलब n का वैल्यू रिश्ता है, एंड वेवलेंथ बोला हुआ है, बराबर, नैनोमीटर है ना, एट द पॉइंट ऑफ स्क्रीन विद द लाइट। अब वेवलेंथ नहीं बोला तो यूनिट से तो भाई देख सकते हो ना, यूनिट से तो समझ में आ सकता है ना, नैनोमीटर किसका होगा, वेवलेंथ का ही होता है। तो एन और वेवलेंथ का जो है ये रिश्ता दिया हुआ है। व्हाट इज शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अच्छा हमें दो ही चीज का रिश्ता है। अब देखिए इन दोनों बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता कैसे पता चलेगा, किसी एक को इक्वल टू के साइड रखना पड़ेगा, तो y × d हो जाएगा इज इक्वल टू n λ/d, तो लैम्डा को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, तो y/d/d तो इज इक्वल टू n। तो यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्लियर है। तो सिंपल हो गया भाई, क्या करना है आपको, वेवलेंथ निकालना है, तो λ2/λ1 इज इक्वल टू n1/m2, पहले मैंने समझाया था।
ऑसिलेशन में क्लियरली बोला था क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा जी क्या होता है, अगर इधर 2 है तो इधर 1 रहेगा, तो लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 1 कितना दिया है बेटा, देखो 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर एज इट इज रहने दो, कहाँ है भाई, दिख रहा है इधर सब में नैनोमीटर है, छेड़छाड़ मत करो। N1 कितना दिया हुआ है, N1 मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज होता है, तो थर्ड का थर्ड लिख दो। N2 कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, बराबर। तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 7 से। अब 7 से को 5 को भागीले कर दो, तो 5 से कम 5 हो गया, बरोबर। आणि कॅरी किती झाला, 2, 5 चौक 20, 14 तिया 42, 420 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है डी। समझ में आ रहा है रिश्ता, फॉर्मूला पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आता हौले हौले पढ़िए, हौले हौले पढ़ेंगे दिमाग में बैठेगा, क्लिक कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, द पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय द टू वेव इज इतना एंड द वेवलेंथ इज इतना। तो पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स 3.75 माइक्रोमीटर, म्यू एम दिया हुआ है। माइक्रोमीटर मतलब 3.75 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -6 माइक्रोमीटर। हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है कितना, 5000 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मतलब बाबू कितना होता है, 10⁻⁻10। तो -10 है और इधर 3 जीरो है, तो 3 जीरो -10 से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 इंटू 10⁻7 मीटर। तो यूनिट का कन्वर्जन हो गया। पॉइंट ही सर, ये पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, देखिए पॉइंट ये पूछ रहा है कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न अनसर्टेन होगा, डार्क होगा, पार्शली ब्राइट होगा कि डार्क होगा, क्या होगा। अच्छा डार्क डार्क 2 बार आ गया, मे बी इधर ब्राइट होगा, मैंने ऐसे एक्चुअली क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल देखते देखते डार्क का ब्राइट हो गया, ब्राइट का डार्क हो गया, है ना। यही मिस्टेक आप लोग भी कर रहा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना। मज़ा कीजिए लेकिन पहले ये ज़रूरी है ना। तो बहुत तो फोकस जो है इस पे करना है। क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट मतलब समझ में आ गया कि वो क्या है, तो पॉइंट कैसे निकलेगा मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। क्या करिए आप लोग, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा कर दीजिए। ये आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऐसे ही। तो डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 3.75 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है, ओके। और ये कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻7। पहले तो 10⁻7 दिख रहा है, ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, +7। और +7 जब जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, -6 होगा। तो +7 -6 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3.75/5 और इधर 10 आ जाएगा। तो 10 पॉइंट के साथ क्या करेगा, 37.5/5। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वरना भाई साहब इधर ही मैं मार दिया होता, खच खच डिवाइड मार के ऑप्शन में देख लिया होता। आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, तो आपको समझना है, बट एग्जाम में आपको फटाफट डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा देखिए, 5 7 35, कैरी कितना बचेगा, 2 5 5 25, एक डिजिट के पहले मतलब 7.5 बच रहा है। तो पॉइंट मतलब डेल्टा एक्स आपका क्या बच रहा है, 7.5। लैम्डा इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आ रहा है। तो अगर ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब ये 15/2 है ना लैम्डा, 7.5 मतलब कितना होता है, 7.5 किसका होता है, 15 का आधा। दैट मीन्स इट इज ऑड मल्टीपल। जब भी ऑड मल्टीपल होगा ना बाबू, तो समझ जाना वो डार्क ब्रांड है। क्या है, डार्क। ऑड मल्टीपल है दैट इज डार्क। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला, है ना। यहाँ पे मैंने ब्राइट कर दिया है, तो आपका जो भी डार्क रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सही करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा सा कैसा है कि एक सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं बाबू। ये लास्ट प्रश्न है ना, मोस्ट रिपीटेड वाले में से मैं बता रहा हूं, और थोड़ा सा रिपीटेड भी है और प्लस हट के मतलब समझ रहे हो, वो अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा सोच के है, और मतलब इसकी वजह से मैंने लिया हुआ है। और ये इसका मैंने ईयर लिखना मैं भूल गया, लेकिन इस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आया हुआ है। और ये जो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपको पता चल गया रहेगा कि वही फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज 10 टाइम्स, मतलब स्लिट्स का डिस्टेंस मतलब D2 समझ लो 10 गुना बढ़ा दिया है D1, मतलब इनिशियल से। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज हाफ, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी होता है, वो क्या हो गया, D2 क्या हो गया, D/2 हो गया। D1 मतलब को D ऐसा लिखो। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, बराबर। फ्रिंज विड्थ मतलब अब जब अगर ऐसा चेंजेस करोगे तो y का कितना होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, λ/d, बराबर। समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू λ/d। मतलब अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मेरा चेंजेस वाला y2 क्या होगा, लैम्डा तो एज इट इज है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। D2/D2 करते हैं हम तो लैम्डा D2 का वैल्यू कितना है, कैपिटल D/2 हो जाएगा। और D2 स्मॉल D2 कितना है, इंटू 10D। तो अब ध्यान से देखो, λ/d/2 10 कितना हो जाएगा, 20D। तो अब मैं y2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट कर रहा हूँ λ/d/d, उसके जगह पे मैं y लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/20y। मतलब इनिशियल वाले से
जो इनिशियल फ्रिंज विड्थ रहेगा उससे 1/20 टाइम्स हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन सी है। तो आप लोग को पूरे 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और इसमें से एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि भाई 2-3 ऐसे फॉर्मूले हैं कि अगर आपने लास्ट ये जो 20-25 दिन बचा हुआ है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये ऐसा सीरीज, ऐसा मैं आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं कि लास्ट टाइम पे आप इतने क्वेश्चन कर लो, कंफर्म इतने क्वेश्चन, भाई एक ना एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर लग ही जाएगा। ऐसा पार्ट है ये, समझ में आया? बाकी जो अच्छे से मेहनत कर रहा है अच्छे से मेहनत करते रहे। जो चैप्टर का आपको चाहिए आप चैप्टर बताइए, उसका प्रोवाइड कर देता हूं मैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।